हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी पहले मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और क्या सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि उनके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि वीडियो कब आ रही है और कब अपलोड हो रही है। उस सबका पता चलता है, जिससे आप आराम से इजीली क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सके। ओके। आज हम मैदान सीरीज का रिवीजन करेंगे, एपिसोड नंबर 31। आज की डेट है 28 मई को करेंगे। देखो, पहला है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून किस वर्ष से संबंधित है। इसको रासुका भी कहते हैं, यानी एनएसए। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कब का है? 1980 का है। ठीक है, ये आर्टिकल 22 में दिया हुआ है। निवारक निरोध है, जैसे टोड़ा बोलते हैं इसको, पीओटीए, एनएपीए नापा भी बोलते हैं। भारत के संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? किसमें? ये सीजीएल 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये किसमें है? डीपीएसपी में। ये कौन से पार्ट 4 में है और कहाँ से लिया? आइलैंड से लिया गया है। और आर्टिकल का कहाँ से? 36 से 51 तक डीपीएसपी में आर्टिकल दिए हुए हैं। दिल्ली संतुलन कार में तवाकत ए नासिर की रचना किसने की थी? ये भी सीजल में आया हुआ क्वेश्चन है। किसने की? मिनास उल सिराज ने। मिनास उल सिराज, इसको याद रखना। जहानामा फिरदौसी ने। और तहकीक ए हिंद किसने की? अल बरूनी ने की है। डीपीएसपी के 36 से लेकर 51 तक जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो आज मैं उसका रिवीजन कराती हूँ। कौन कौन से इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। देखो, 37 में क्या लिखा गया है? जो डीपीएसपी के जितने भी आर्टिकल है उसमें जो भी लिखा है, अगर आप कोई उल्लंघन भी करता है तो आप उसके लिए हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, न्यायालय में नहीं जा सकते। ये 37 आर्टिकल में लिखा हुआ है। 38 में क्या है? हमारा एक राज्य होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए? लोक कल्याणकारी राज्य की रचना होनी चाहिए। ये 38 में लिखा हुआ है। 39 इनमें फ्री लीगल एड, यानी निःशुल्क कानूनी, यानी सभी को समान, यानी कानून के समाज क्या है? समान क्या होनी? समानता मिलनी चाहिए, यानी फ्री निःशुल्क कानूनी क्या होनी चाहिए? एडवाइस, यानी योजना मिलनी चाहिए। 40 में ग्राम पंचायत का गठन होना चाहिए। 43 बी में सहकारी समिति होनी चाहिए। ये किस आर्टिकल जोड़ा गया? 97 संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। और 44 में यूनिवर्सल सिविल कोड, सब जगह समान समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। 47 में पोषण है, शराबबंदी, सभी के लिए पोषण अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, वो सब इसमें दिया है। 48 में पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के प्रति अपना क्या है, क्या हम लोग को करना चाहिए, उसके संरक्षण के बारे में बताया हुआ है 48 ए में। 50 में क्या गया? ये एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को क्या क्या अलग अलग किया गया, सेपरेट ऑफ पावर, दोनों की पावर को अलग अलग किया गया है। और 51 में क्या? अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए दिया, यानी यहाँ पे विदेश नीति में जो अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए राज्य में, वो सब इसके बारे में बताया गया है। ये सब इंपोर्टेंट आर्टिकल, ये एग्जाम में बहुत बार आते हैं, तो प्लीज इनको याद रखना। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? टोटल कितनी साइट है? विश्व धरोहर स्थल 42, उसमें 34 कल्चरल है, 7 क्या है? 7 और 1 क्या है? मिश्रित है। देखिए, 7 में फर्स्ट कौन सी है? नेक्स्ट काजीरंगा, वो भी कब? 1985 में। और सेकंड कौन सी है? केवलादेव, ये भी 1985 में ऐड की गई। ये कहाँ पर है? केवलादेव राजस्थान में। केवलादेव को सलीम अली की कर्मस्थली भी कहते हैं। 41 वाली साइड कौन सी है? शांति निकेतन, ये कहाँ? वेस्ट बंगाल में। और होयलेश्वर यानी 42 ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। जेरोथिलिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। इसका केमिकल नाम क्या है? रेटिनॉल है। ये इसको संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। एक और रोग कौन सा आता है? रतौंधी भी होता है। पदार्थ की 5 अवस्था कौन कौन सी है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बॉस आइंस्टीन। ट्रांसफर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ये किस सिद्धांत पर, यानी फैराडे के द्वारा दिया गया है। इसका कार्य का ट्रांसफर का हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में चेंज करना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन और वेतन भत्ते किस संचित अधि पर आधारित होता है? 266 में होता है। ये विनियोग विधेयक भी है, किसमें दिया गया? 114 में दिया गया। हाईकोर्ट के न्यायाधीश को जो पेंशन होती है कौन देता है? वो केंद्र संचित निधि से आता है। लेकिन जो वेतन भत्ते होते हैं जो राज्य संचित निधि होती है उससे जाता है। हयात दिनारी किसे कहा गया? मलिक कफूर को कहते हैं। ये किसके यहाँ था? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था। धारता का मात्रक क्या होता है? धारता का मात्रक क्या होता है? फैराडे। उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, दौलत आगा रजा आदि किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? जहांगीर के काल में थे।
जहांगीर के काल में पहला पहला ब्रिटिश शासक कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस आए थे। ठीक है, उसको क्या जहाँ व्यापार की अनुमति नहीं मिली थी, तो उसके बाद कौन आता है? टॉमस रो आता है, जो जहांगीर जहांगीर के काल में आता है, और उसको क्या आता है? व्यापार की अनुमति मिल जाती है। ये दो ही ब्रिटिश आते हैं जहांगीर के काल में, याद रखना। आजीवन संप्रदाय के संस्थापक कौन था? मकीपुत्र कौशाल। हाथी गुम्फा अभिलेख किसके समय का अभिलेख है? खारवेल। खारवेल के, और कहाँ का? कलिंग। कलिंग कलिंग युद्ध होता है ना उड़ीसा में, जो अशोक के समय में 13वें शिलालेख में दिया हुआ है। ऑटोमोबाइल्स की हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत कौन सा है? पास्कल का सिद्धांत है। द्रव का ताप पर प्रश्न क्या कहता है? अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रश्न क्या होता है? कम होता चला जाता है। हिमाचल प्रदेश में बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं से बचने के लिए किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? शम डांस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आता है, सीजन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखना। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम का संबंध किससे? बायोडायवर्सिटी एक्ट कब का? 2002 का है। 22 मई को क्या होता है? बायोडायवर्सिटी डे मनाया जाता है। बायोडायवर्सिटी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? अमेजन वर्षा वन पे और वेस्टर्न घाट पे पाई जाती है। और टाइगर प्रोजेक्ट कब का है? 1973 का है। भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताइए, जिससे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। कौन सा है? उद्यंत मारथंड। ये किसने लिखा? पंडित जुगल किशोर ने। द्रवों के घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन सीजल में आया हुआ है। इसको कहते हैं पिक्नोमीटर, जो द्रवों के घनत्व को नापता है। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। फर्स्ट टाइम किसको परमवीर चक्र मिला था? मेजर सोमनाथ शर्मा को। आज के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीजल क्वेश्चन में सीजल में आए हुए हैं, और बाकी प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन है सारे, आप प्लीज याद रखना। चल चौकन पोलो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? पोलो में कितने होते हैं? 4 होते हैं, और बाटा पोलो 7 होते हैं। ये अलग अलग है, एक नहीं है, ये अलग है। पोलो अलग है, बाटा पोलो अलग है। पोलो में 4 होते हैं और बाटा पोलो में 7। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। और कौन कौन से? संतोष कप और डूरन कप भी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल संख्या 2 में किसका उल्लेख है? टोटल कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है? 17 है। कब तक का लक्ष्य क्या क्या? 2015 से 30 तक है। 1 में क्या है? गरीबी उन्मूलन, और 2 में क्या है? जीरो हंगर। मैंडली के समय आवासानी कुल यात्री तब तक कितने थे? 63 थे। लेकिन मोस्टली की जो मॉडर्न आवासानी इसमें कितने थे? 118। घरों में, इन्वर्टर में, बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? H2SO4 हाइड्रो सल्फ्यूरिक अम्ल। लोक लेखा समिति का गठन किस अधिनियम के द्वारा पहली बार किया गया था? पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसका कब? 1919 का एक्ट था, लेकिन लागू कब होती है? 1921 में होते हैं। टोटल मेंबर 22 होते हैं, इससे 15 लोकसभा से और 7 क्या होते हैं? राज्यसभा से आते हैं। और एस्टिमेट समिति का प्राकलन समिति क्या होते हैं? तो मेंबर तो 30 होते हैं, ये सारे क्या होते हैं? लोकसभा से आते हैं। और कब होती है? 1950 में। और किसके काल में होती है? जॉन बताई के प्रारंभ काल में होती है। मानव विकास सूचकांक कौन कौन से आता है? ये SGI कौन कौन जारी करता है? UNDP करता है। इसकी रैंक क्या है? 134 है। और उसके 3 आधार है: प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता और जीवन प्रत्याशा। आज के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इनको याद रखना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपको अगर याद रखोगे तो क्या एग्जाम में आपको हेल्प हो जाएगी। अगर हमें वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।